सिविल बार एसोसिएशन में कुछ अधिवक्ता जो पूर्व में पदाधिकारी भी रहे हैं वह अनशन पर बैठे हुए हैं। क्यों अनशन पर बैठे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो दादा आपसे आपका परिचय हम जान लें। मैं विजय प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री रहा हूं। आज मैं इस धरने पर बैठा हूं कि यहाँ पर चुनाव जो समय से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और जो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा कार्यकाल बिना सर्वसम्मत से 20-25 लोग बैठ करके और उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा लिए हैं। इसी के खिलाफ ये धरना है। ये कितने दिन का कार्यकाल होता है? 1 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, अध्यक्ष का महामंत्री का 1 साल का कार्यकाल होता है। कब खत्म हुआ है? इसको 3 सितंबर को ये ख़त्म होगा, लेकिन 1 महीने पहले एल्डर कमेटी को मतदाता सूची दे देना चाहिए, वो नहीं किया गया। वो एल्डर कमेटी 1 महीना एल्डर कमेटी देखती है चुनाव की वो प्रक्रिया, अपने हिसाब से वो लोग डेट फिक्स करते हैं। 11 महीने लोग रहते हैं, 1 महीना वो कार्यवाहक रूप में रहते हैं। 1 महीने जो है वो एल्डर कमेटी को 1 महीने पहले दे दिया जाता है। जो पिछला चुनाव हुआ उस डेट से 1 महीने पहले मतदाता सूची एल्डर कमेटी को सौंप दी जाती है कि एल्डर कमेटी अब अपना कार्यभार ले और चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे, चुनाव अपना वो कराए। जो भी डेट फिक्स करना है ये एल्डर कमेटी फिक्स करेगी। इसमें अध्यक्ष मंत्री को डेट नहीं फिक्स करना होता है। क्या आप भी चुनाव मैदान में थे? इस बार आप भी चुनाव लड़ना? नहीं, हम इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं। लेकिन जो लोग चुनाव मैदान में हैं वो सारे लोग अधिवक्ता हैं और सारे हमारे भाई हैं। 2-2 महीने से लोग वोट मांग रहे हैं और आपने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया चुनाव को, तो ये इसके खिलाफ हैं हम। और इसीलिए जो यहाँ अधिवक्ता बैठे हैं हमारे समर्थन में, वो इसीलिए चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, समयबद्ध तरीके से हो, किसी के साथ कोई इंसाफी ना हो। आज आपने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, कोई आकर के कह देगा कि चुनाव होगा ही नहीं, अब हम ही अध्यक्ष रहेंगे, तो ये कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी है, वकालत खाना है, कोई ये डिग्री कॉलेज नहीं है कि यहाँ कोई आदमी ज़बरदस्ती है और इस तरीके के यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ आपने मांग पत्र किसी को दिया? हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया था, चूँकि वो यहाँ के पदेन संरक्षक हैं। हमने कहा था कि साहब आपकी ड्यूटी है कि जो ये विवाद उत्पन्न हो रहा है इसमें आप इंटरफेयर करिए। उन्होंने कहा पहले आप लोग बैठ करके सुलझा लीजिए, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम देखेंगे। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यह है कि आज शाम 5 बजे तक ये धरना चलेगा। कल परसों छुट्टी है। 28 तारीख से अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो यह धरना अनवरत जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक यह जारी रहेगा। वकील साहब, एक सवाल है, क्योंकि पूरे देश में कहा जाए संगठन बहुत हैं, बहुत सारे संघ हैं, एकता की बात आती है तो अधिवक्ता संघ ही ऐसा संघ है जिसके समर्थन में जिले के, तहसील के अलावा प्रदेश के और देश के अधिवक्ता इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आपस में ये चीज़ें कैसे बाहर आईं और आपको धरने पर बैठना पड़ा? नहीं, ये कुछ लोगों का स्वार्थ है, कुछ लोगों का स्वार्थ है, जो लोग उस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। बाकी और कोई बात नहीं है, एकता आज भी है, एकता में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। और कुछ अधिवक्ता हैं? दादा सबसे पहले परिचय अपना बता दीजिएगा। हमको अभी कुछ नहीं कहना है, हम आए हैं दूसरे उसमें, अभी हम उसमें बात सरत है। मामला सुलझ जाने की उम्मीद है। अधिवक्ताओं के डेमोक्रेटिक राइट का सवाल है और हम लोग जितने लोग हैं यह कोशिश में हैं कि यह स्थिति ना आवे, और चाहे अभी चाहे थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा, ये तय बात। पूर्व महामंत्री आप हैं प्रदीप पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, निर्धारित समय है, उसी पे चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, पूर्व पदाधिकारी हैं, पूर्व महामंत्री, इनका कहना है कि सिर्फ चुनाव होना चाहिए। लेकिन रविचंद्र त्रिपाठी जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे बीच का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। आप भी पूर्व महामंत्री पदाधिकारी रहे हैं, क्या? जी, हम भी यही चाहते हैं कि समय पर चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र है, इसमें किसी की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। साफ तौर से यहाँ पर जो अनशन पर हैं उनका कहना है कि समय पर चुनाव होना चाहिए, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पूर्व पदाधिकारी रविचंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि हमारे बीच का मामला है, जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट, और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो गोंडा पब्लिक पोस्ट के नए फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और देखते रहें, इसे अपना प्यार देते रहें।